हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर या नोइंग योर नंबर कर रहे हैं, जिसमें 4th लेक्चर आज हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने देखा पिछली क्लासेज में कि हाउ टू रीड एंड राइट बिग नंबर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। इसके अलावा हमने देखा 1 डिजिट से 9 डिजिट्स के नंबर कैसे बनते हैं, विच आर द लोवेस्ट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट ऐसे 9 डिजिट्स, हाईएस्ट 1 डिजिट, 2 डिजिट्स ऐसे 9 डिजिट्स। और साथ साथ हम लोग इन सब पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट थे, किए। इसी सीरीज में हम लोग करेंगे आप कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन करके हम उसमें ये देखेंगे कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। जैसे कि ग्रुप्स ऑफ नंबर्स दिए हों, आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हों और उसका कंपैरिजन करना है कि कौन सा छोटा है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा बिगेस्ट है, या कौन सा बड़ा है, या कौन सा ग्रेटेस्ट है। इस प्रकार से कंपैरिजन करके हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इसी प्रकार अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस टाइप के हर बार आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चंस बनता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद 2 बिल्कुल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, सक्सेसर्स और प्रीडेसेसर्स। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चा, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। इसको करके हम इस चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी नंबर का कंपैरिजन कैसे करना है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। किसी भी नंबर को जब आप कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले देखना है कि उन नंबर्स में जो भी आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स दिए हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा डिजिट्स किस में हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो बड़ा नंबर होगा, क्योंकि जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो लेफ्ट हैंड को ज़्यादा अप्रोच करेगा। और आपको पता है कि जब राइट से लेफ्ट में बढ़ते हो तो आपको 10 टाइम्स नंबर बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले जब आपको कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे, विच नंबर्स हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटेस्ट। ठीक बात है। उसके बाद हम देखेंगे कि सर ये तो 2 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें सेम ही डिजिट्स है। फिर देखेंगे बच्चे हम कि जो लेफ्ट मोस्ट नंबर है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स है उस नंबर का, उस पे हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। वो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो बड़ा होगा। तो इसको करने के लिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेंगे, वहां से सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। मान लिया बच्चे एक क्वेश्चंस लेते हैं। एक नंबर है 325, एक नंबर है 15। अगर इसमें हम दोनों में कंपैरिजन करें तो ये आप चूंकि देख के बता दोगे इसलिए ये कठिन नहीं है। तो आपको, लेकिन आपको नियम से चलना है। किसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं? सर इसमें ज़्यादा डिजिट्स, हियर इज 3 डिजिट्स, हियर इज ओनली 2 डिजिट्स। तो ये क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा इसकी तुलना में, ये ग्रेटेस्ट होगा। और ये क्या होगा? स्मॉलेस्ट। इसी प्रकार से एक अगला नंबर देखते हैं, 4627 और एक है 378।
इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है? सर आपने बताया कि जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं वो बड़ा नंबर है। तो किस में ज्यादा डिजिट्स हैं? यहां 4 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो कौन सा ग्रेटेस्ट होगा बच्चा, कौन सा स्मॉलेस्ट होगा? ये बच्चा आपका ग्रेटेस्ट होगा और ये स्मॉलेस्ट होगा। कोई डाउट नहीं? कोई बात नहीं, अगला देखते हैं बच्चा। एक नंबर और लेते हैं। ये 3 नंबर्स मैंने लिखे हैं। एक तो ये लिखा आपका, एक नंबर मैंने ये लिखा है और एक नंबर मैंने ये लिखा है। देखते हैं कौन सा इसमें ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। सबसे पहला नियम क्या है बच्चों के? जिसमें डिजिट्स ज्यादा हैं वो लार्जेस्ट है। कितने डिजिट्स हैं इसमें? 3, इसमें 4, इसमें 4। अरे सर इन दोनों में 4 हो गया, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? कोई बात नहीं बच्चा, करते हैं। लेकिन अभी तक आपको पता हो गया कि ये दोनों इसके कंपैरिजन में ग्रेटेस्ट हैं। इससे तो ये दोनों बड़े हैं, ये आपको डिजिट देख के पता चल गया है। अब देखते हैं कि इन दोनों में जब किसी भी दो नंबर्स में सेम डिजिट्स हों तो सबसे लेफ्ट मोस्ट जो नंबर्स हैं, नंबर नहीं डिजिट्स, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उन दोनों को देखते हैं। यहां का क्या है डिजिट और यहां का क्या डिजिट्स है? ये दोनों ही 5 हैं। ठीक है बच्चा। अगर इन दोनों में ये 6 होता और ये 5 होता तो फिर तो आप कह देते कि जो जिस पे लेफ्ट मोस्ट नंबर या डिजिट बड़ा है वो बिगेस्ट नंबर है। लेकिन ऐसा है नहीं, इन दोनों में सेम है तो अभी आप लेफ्ट मोस्ट डिजिट देख के भी आप नहीं बता पा रहे हो कि ये नंबर है कि ये नंबर है। फिर आप अगले पे जाओगे, अगला क्या है? 7 है, यहां पर भी 7 है। अभी भी आप नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है, ठीक है ना, कौन सा इन दोनों में ग्रेटेस्ट है। फिर आप थर्ड डिजिट देखोगे, यहां पर तो 8 है, यहां पर क्या है बच्चों? 2। जब आप थर्ड डिजिट चेक कर रहे हो तो इस नंबर में 8 है और इसमें 2 है, तो इन दोनों में बिग कौन है? 8 है बच्चों। इसलिए ये थर्ड प्लेस पे जिसको बड़ा डिजिट्स है उसको आप ग्रेटेस्ट नंबर कहोगे। इस प्रकार से जब इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करोगे तो ये नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा इन कंपैरिजन टू दिस। अब इसके बाद क्या है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ये वाला है। उससे छोटा कौन है? ये वाला है। उससे छोटा कौन है? ये वाला है। तो इस प्रकार से बार बार ये क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों यहां पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर का और एक डिसेंडिंग ऑर्डर का। असेंडिंग ऑर्डर बच्चा वो होता है जिसमें सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, सबसे छोटा। जो भी आपको 4, 5, 6 दिए रहेंगे उसमें जो सबसे छोटा होगा वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा आप लिखोगे और लास्ट में सबसे बड़ा लिख दोगे तो इसको बोला जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। इसी प्रकार जब आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, जो भी आपको 2, 3, 4, 5 नंबर के बीच में असेंडिंग डिसेंडिंग लिखने के लिए कहा रहेगा उसमें सबसे बड़ा पहले लिख दोगे,
फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं इसी क्वेश्चंस में मान लीजिए आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो कैसे रखोगे। मैंने बताया असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको कोई भी चीज लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखोगे। सबसे छोटा नंबर यहां पर क्या है 187, ठीक है बच्चों। उसके बाद 2 नंबर पे क्या नंबर है, उससे जो बड़ा है ये है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है। उससे जो बड़ा था 5720, और जो सबसे बड़ा था वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा 5789। तो जब भी इस क्वेश्चंस को देके आपसे पूछता कि अरेंज दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो फिर आप इस टाइप का लिखते तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाता। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बच्चों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि असेंडिंग ऑर्डर को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए तो दोनों का मतलब बच्चों एक ही होता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर हमेशा सेम होता है। इसी क्वेश्चंस को अगर आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखाएगा, इसी क्वेश्चंस को अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चा सबसे पहला बिगेस्ट नंबर लिखा जाएगा। तो बिगेस्ट नंबर हमने बताया था आपको, इसमें अभी हम लोगों ने देखा था कि 5789 था, उसके बाद उससे छोटा 5720 और उसके बाद था 187। तो ये जो नंबर है ये किस सीक्वेंस में लिखा गया है, किस ऑर्डर में लिखा गया बच्चों, तो हमेशा ये आपका जो आंसर है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। और एक छोटी सी बात जानो आप, डिसेंडिंग ऑर्डर को ही डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। जैसे असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चंस में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, इसका मतलब कि सारे नंबर्स को देखोगे, सबसे बड़ा वाला नंबर पहले लिखोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो इस प्रकार से आपने बच्चों 2 चीज सीखी, असेंडिंग ऑर्डर या उसको और क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद आपने क्या सीखा, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसी बेस पे एक और न्यूमेरिकल बच्चा करते हैं। आप न्यूमेरिकल में देता हूं, 2 मिनट आप पॉज करके पहले खुद लगाने की कोशिश करना आप, उसके बाद हम इसको कराएंगे। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। मैं जानबूझ के इस बात को अभी नहीं बताया हूं ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट क्या है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद कहता अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ा और स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे बड़ा। बड़ा तो नहीं, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सबसे पहले तो आपको खोजना फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। पहले आंसर तो आपको देना है कि ये जो नंबर्स दिए हैं, कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है।
उसके बाद अगला टॉपिक आता है इस पे, अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बच्चों असेंडिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी इस क्वेश्चंस में आपको दो चीज करना है। सबसे पहले तो आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, उसके बाद आपको यह देखना है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे। आइए देखते हैं बच्चों। इसमें कितने डिजिट्स हैं बच्चों? हाउ मेनी डिजिट्स इज हियर? यहां पर सर 2 डिजिट्स है। क्या बताया मैंने कि सबसे पहले देखना है कि जिसमें ज्यादा डिजिट्स होंगे वो ग्रेटेस्ट होगा। इसमें कितने डिजिट्स हैं बच्चों? 3 डिजिट्स। इसमें कितने डिजिट्स नंबर है? 5 डिजिट्स। इसमें कितने डिजिट्स नंबर है? 3 डिजिट्स। इसमें कितने डिजिट्स नंबर है बच्चों? 5 डिजिट्स। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स। यानी जिसमें सबसे कम डिजिट्स हैं वो लोवेस्ट है और जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं वो हाईएस्ट है। ठीक है, इसमें सबसे हाईएस्ट किस में है? हाईएस्ट इन दोनों में है बच्चा। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो आप देख के एकदम से अभी नहीं बताओगे क्योंकि दोनों में 5 डिजिट है, तो दूसरा रूल आएगा। पहला रूल तो ये कि दोनों में सबसे ज्यादा कितने हैं, दोनों में 5 है तभी रुकेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं, सबसे कम डिजिट किसमें है? लोवेस्ट डिजिट्स नंबर कौन सा है? इसमें केवल 2 डिजिट्स है। तो एक आंसर तो बच्चा आपका निकल के आ गया स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें? 15। एक आंसर तो आपका निकल का आ गया 15। ठीक है, अब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा? ग्रेटेस्ट में आपको देखोगे ये भी 5 डिजिट्स है, ये भी 5 डिजिट्स है। तो मैंने बोला कि जब दोनों ही डिजिट सेम हो जाएं तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट देखते हैं डिजिट्स। इसके लेफ्ट मोस्ट में बच्चा 5 है, इसमें भी 5 है। अभी भी आप ये नहीं बता सकते हो कि इन दोनों में बड़ा क्या है। इसके बाद अगली डिजिट की तरफ जाते हैं, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, अभी भी आप नहीं बता सकते। उसके बाद अगली डिजिट जाओगे, यहां 1 है, यहां 2 है। 1 या 2 में कौन सा बड़ा है बच्चों? सर ये तो सबको ही पता 2 बड़ा है, इसलिए ये डिजिट्स जो है वो होगी ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट। तो पहले क्वेश्चंस का आंसर आ गया कि विच इज ग्रेटेस्ट एंड विच इज स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट आपने देखा 15 या 15 आंसर आया था। ऐसे आप ग्रेटेस्ट जब आपको आंसर मिला 54,267, ये ग्रेटेस्ट है। अब सब में देखते हैं आपको, अगर ये ग्रेटेस्ट है तो इसको अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बच्चा कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाओगे तो सबसे छोटा कौन सा है पता आपको? कौन सा है? 15 सबसे छोटा है तो असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? सर ये दोनों है, दोनों ही 3 डिजिट्स नंबर है, तो दोनों ही दूसरे नंबर के छोटे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा छोटा होगा सबसे, कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, इन दोनों में देखेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट देखते हैं, यहां 6 है, यहां 2 है। तो मैंने बोला कि लेफ्ट मोस्ट में जो डिजिट्स ज्यादा रहेगा, ये 6 है, ये 2 है, तो ये इसकी तुलना में बड़ा है। तो इन दोनों में स्मॉल कौन है? ये 288, तो ये सबसे स्मॉल, उसके बाद स्मॉलेस्ट 288। ये 2 डिजिट्स, ये 3 डिजिट्स, ये भी 3 डिजिट्स है, तो इसके बाद जो है 3 डिजिट्स नंबर लिख दोगे आप। दोनों 3 डिजिट्स एक साथ होगा
और दोनों में भी देखना जो छोटा पहले है फिर उससे बड़ा है। इसके बाद 3 डिजिट्स खत्म सब। अब कौन से डिजिट्स है आपके पास? 4 डिजिट। इसके बाद 4 डिजिट नंबर आएगा। क्या नंबर है? 1 4 6 5। ठीक है बच्चों। इसके बाद 1 4 6 5। उसके बाद कौन से हैं? 4 डिजिट के बाद 5 डिजिट्स, और 5 डिजिट्स में ये 2 नंबर हैं, और इन दोनों नंबर में पहले कौन लिखा जाएगा? दोनों में जो छोटा होगा, क्योंकि जो बड़ा होगा वो तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, तो आप ये मान के चलना कि सबसे लास्ट में ये लिखना है, उससे पहले यहां लिखा जाएगा 54,153। इसके बाद क्या लिखा जाएगा बच्चों? यहां थोड़ा स्पेस नहीं है, इसके बाद ये नंबर आएगा 54,267। इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चंस में आप असेंडिंग ऑर्डर की बात करोगे बच्चा, तो आपने देखा सबसे पहला नंबर 15, फिर उसके बाद 288, फिर 631, फिर 1465, 1465, इसके बाद 54,153, और उसके बाद आया 54,267। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। इसी प्रकार से आप देखना इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बच्चा डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग, यहां पर क्या लिखा? डिसेंडिंग या यहां डिक्रीजिंग लिखा है, तो इसी को डिसेंडिंग भी बोलते हैं। तो डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। बताओ क्या लिखना? सबसे पहले बिगेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। एंड विच आर द ग्रेटेस्ट नंबर? आपने देखा इसमें क्या था सबसे ग्रेटेस्ट? 54,267 सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट। उसके बाद उससे छोटा आपने देखा था 54,153। उसके बाद 4 डिजिट नंबर था 1465। उसके बाद 3 डिजिट्स नंबर, और 3 डिजिट्स मैंने बोला था 631 बड़ा है कंपेरिजन टू 288, इसलिए 288 से पहले आएगा, और लास्ट में बच्चा आएगा 15। इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में देखोगे तो सबसे पहले सबसे बिगेस्ट या सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर इससे छोटा नंबर, और लास्ट में सबसे छोटा, और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इस प्रकार से आप देखोगे ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इस टाइप के आपको लिखे जाएंगे। अगर बच्चा आज के रिवीजन के लिए आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से एक क्वेश्चन और आप देख लो। अगर आपके रिवीजन के लिए एक चीज में बोलूं तो असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखने के लिए सबसे पहले आपको देखना है डिजिट, जिसमें ज्यादा डिजिट वो सबसे बड़ा, जिसमें कम डिजिट उसके हिसाब से होता जाएगा। अगर दो में सेम डिजिट हो दो नंबर में, तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट नंबर देखा जाएगा। दोनों डिजिट के लेफ्ट मोस्ट में जो बड़ी डिजिट होगी वो बड़ा होगा। अगर लेफ्ट मोस्ट के दोनों सेम हैं तो उससे फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब राइट की तरफ वो नंबर देखेंगे, उन दोनों में जो बड़ा होगा वो बड़ा है। अगर वो भी सेम है तो उससे लेफ्ट जाएंगे, फिर उससे लेफ्ट जाएंगे, और इस प्रकार से हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर सर्च करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सर ये तो बहुत ईजी है, इतने अच्छे से आपने बता दिया, ये तो मैं खुद ही कर लूंगा। चलो बच्चा कर लोगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं इसको करना कैसे है। सबसे पहले बच्चों क्या है, देखना है क्या मैंने बताया कि कितने डिजिट्स का नंबर है। आपको सबसे पहले वही लिखना है कि कितने डिजिट्स का नंबर है। तो कितने डिजिट्स का नंबर है यहां लिख लो सबसे पहले। आप एग्जाम में भी पेंसिल से
तुरंत लिख लिया करो कितने डिजिट्स के नंबर हैं। तो ये कितने डिजिट्स का नंबर है बच्चों? 5 डिजिट्स का। ये कितने डिजिट्स का है? ये भी 5 डिजिट्स का है। ये कितने डिजिट्स का है? ये भी 5 डिजिट्स का है। ये कितने डिजिट्स का? ये भी 5 डिजिट्स का। ये क्वेश्चन बच्चा मैंने जानबूझ के लिया है ताकि जब सेम डिजिट्स के हों तब आपका जो कंफ्यूजन है कि उन सेम डिजिट्स के नंबर में कैसे स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट निकालें, एक और आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो देखते हैं यहां पर, ठीक है। सारे नंबर 5 डिजिट्स जब हैं तो सबसे पहले आप देखोगे लेफ्ट मोस्ट जो नंबर है उसकी डिजिट्स क्या है। ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है। अभी भी आप कुछ नहीं कह सकते लेफ्ट डिजिट देख के भी, क्योंकि सारे 7 हैं। तभी आप ये नहीं बता सकते कौन सा बड़ा नंबर होगा। तो अगला डिजिट्स हम देखेंगे, उससे बाद का डिजिट्स ये क्या बच्चा? 3, ये 4, ये 1, ये 1। 3, 4, 1 और 1 में जब आप बात करोगे तो कौन सी बड़ी डिजिट हो जाएगी? 4 वाली। यानी ये नंबर जो है, ये नंबर जो है सबसे बड़ी नंबर है। ये नंबर जो है सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि देखो 7 तो सब में है, लेकिन सेकंड प्लेस पे यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 1 है, यहां भी 1 है। अब इसके बाद कौन सा नंबर होगा? इसके बाद जो होगा वो होगा, फिर उसी प्लेस को आपको देखना पड़ेगा। यहां 4 था, यहां 3 है, यहां 1 है, यहां, यानी कि इससे जो छोटा नंबर होगा वो होगा ये, यानी कि ये लार्जेस्ट नंबर होगा। तो ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा। ये सबसे लार्जेस्ट है और ये उससे छोटा होगा, यह सेकंड लार्जेस्ट होगा। इसके बाद जो होगा क्या होगा? अब इन दोनों में, चूंकि इन दोनों में सेकंड प्लेस पे 1 1 है, तभी इन दोनों में आप नहीं बता सकते कि कौन सा लार्जेस्ट है सेकंड डिजिट देख के। उसके लिए आपको थर्ड डिजिट पे जाना पड़ेगा इधर से, और जब आप थर्ड डिजिट देखोगे तो थर्ड डिजिट भी क्या है? सेम ही है, 4 4। अभी भी नहीं बता पाओगे इन दोनों में छोटा बड़ा कौन है। तो बच्चा अगली डिजिट्स में जाओगे, ये 3 है, ये 3 है, अभी भी आप नहीं बता पाओगे इन दोनों में, क्योंकि दोनों में 3 3। तो फिर आप अगली डिजिट्स में जाओगे, ये 9 है, ये 1 है। तो 9 1 में कौन सा बड़ा है? सर 9, ये तो सबको पता है। पता है तो ठीक है, वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। अगर ये 9 है, इसका मतलब जो थर्ड लार्जेस्ट, इसका मतलब ये इससे बड़ा है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, ये सेकंड पे है, तो ये थर्ड नंबर पे थर्ड लार्जेस्ट नंबर है। और सबसे लास्ट में, इसका मतलब सबसे लास्ट में जो है वो ये नंबर है और ये स्मॉलेस्ट नंबर है। तो जब भी इसमें होगा, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बच्चा क्या है? सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है कि लार्जेस्ट नंबर लिखना है? सर असेंडिंग ऑर्डर लिखते समय सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो लिखो, हम कहां मना कर रहे हैं आपको। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपने कौन सा देखा? तो सबसे पहले नंबर पे आप ये लिखोगे। क्या लिखोगे आप सबसे पहले नंबर पे? सबसे पहले नंबर पे आप लिखोगे बच्चा ये 7 1 4 3 1। दूसरे नंबर पे कौन सा था? ये नंबर था 7 3 4 1 9। और तीसरे नंबर पे क्या था? थर्ड लार्जेस्ट ये था 7 1 4 3 9। और सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या था? 7 4 3 1, सॉरी, हाँ 7 4 3 1 9, 7 4 3 1 9। इस प्रकार से आप देखोगे बच्चा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा और सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो आप बिना बताए कर लोगे बच्चों। सर अगला इस टाइप का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स एंड नंबर्स आर। कौन कौन से नंबर दिखे दिए बच्चों यहां? नंबर्स आर, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर। तो क्वेश्चन है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर का बच्चा खूब पता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? बड़ा नंबर। सबसे पहले ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट या बड़ा नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और लास्ट में स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा लिखा जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा ये बताओ कि इसमें कितने डिजिट्स है? सबसे पहले हम डिजिट्स चेक करेंगे। यहाँ पर भी 5 डिजिट्स है, यहाँ पर भी 5 डिजिट्स है, यहाँ पर भी 5 डिजिट्स है, यहाँ पर भी 5 डिजिट्स है। तो आप डिजिट्स बता के देख के ये नहीं बता सकते कि अभी कौन सा बिगेस्ट नंबर है। तो अगर डिजिट देख के आप नहीं बता पाओगे तो क्या देखना पड़ता बच्चों? बिल्कुल याद है आपको सर, पहला लेफ्ट साइड का पहला डिजिट देखेंगे, ये 5 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 5 है। इन सब में बिग डिजिट्स क्या है आपको पता है कि 8 है। 5, 8, 7 और 5 में क्या है? 8 है। तो ये नंबर जो होगा आपका सबसे लार्जेस्ट होगा। सबसे क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। एक तो आपको मिल गया लार्जेस्ट। इसके बाद कौन सा होगा? इन सब में 5 था, 8 था, 7 था, 5 था, ये लार्जेस्ट हो गया। बचे 3, 5, 7 और 5। इन दोनों में कौन सा लार्जेस्ट होगा? तीनों में ये बच्चा होगा, यानी ये आपका सेकंड लार्जेस्ट है। अब इसके बाद इन दोनों में पहला डिजिट्स जो है दोनों में 5 है, फर्स्ट डिजिट दोनों में 5 है। तो फर्स्ट डिजिट देख के तो आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नहीं पता चलेगा, तो हम चलेंगे सेकंड डिजिट्स की तरफ, और सेकंड डिजिट्स में देखेंगे तो यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, और 6 और 9 में कौन बड़ा है? सर ये तो सबको पता है। तो ठीक, अगर पता है 9 बड़ा है तो वो उससे बड़ा नंबर है, तो यह आपका थर्ड लार्जेस्ट नंबर हो गया। थर्ड लार्जेस्ट नंबर हो गया। और जब ये आपका लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, ये थर्ड लार्जेस्ट है, तो ये नंबर जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ये नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा। और इस प्रकार जब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बच्चों, किस ऑर्डर में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लार्जेस्ट लिखना है। लार्जेस्ट पहले लिखना है, तो 87,569 पहला नंबर होगा। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन है? 75,968 थर्ड लार्जेस्ट इस पे लिखा हुआ बच्चा।
59,876 और स्मॉलेस्ट नंबर जो है 56,789, ये सबसे लास्ट में होगा 56,789। ठीक है बच्चा। इस प्रकार से अगर इसी क्वेश्चंस को डिसेंडिंग ऑर्डर के बजाय असेंडिंग ऑर्डर्स में पूछ लेता आपसे, तो सबसे पहले ये नंबर लिखते, फिर ये लिखते, फिर ये लिखते, फिर ये लिख देते, यानी इसको उलट देते अगर आप, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन हो जाता है। एक ही क्वेश्चंस में आपको 2, 4, 5 नंबर अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले पूछेगा इन सब में विच इज द लार्जेस्ट एंड विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उसी में पूछेगा अरेंज दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, और अगला क्वेश्चन रहेगा अरेंज दीज नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। बच्चों इसके बाद बच्चों एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, सक्सेसर्स क्या होते हैं और प्रीडिसीसर्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम में सक्सेसर क्या होता है बच्चा, कह रहा है द सक्सेसर ऑफ अ गिवन नंबर या होल नंबर इज अ नंबर वन मोर देन द गिवन नंबर। ये लिखा है, बहुत टफ है, डेफिनेशन है ये। आपको ये जानना है किसी नंबर का जो सक्सेसर नंबर होगा वो उससे एक नंबर ज्यादा होगा, यानी उसमें अगर एक ऐड कर दिया जाए, जो भी नंबर है अगर उसमें एक ऐड कर दिया जाए, एक का सम कर दिया जाए, एक को जोड़ दिया जाए, तो जो अगला नंबर आएगा उसको बोला जाएगा उस नंबर का सक्सेसर नंबर है। जैसे अगर आप बात करोगे बच्चा कि 1 का सक्सेसर नंबर, वन का सक्सेसर नंबर क्या होगा, 1 + 1, यानी इसी में एक और ऐड कर देना है, 1 सम लगा देना है, इक्वल टू 2। 3 का सक्सेसर नंबर क्या है, 3 + 1 = 4। 9 का सक्सेसर नंबर क्या है, 9 + 1 10। 1 लाख का सक्सेसर क्या होगा, 1,01,000। 50,000 का सक्सेसर नंबर क्या होगा, 50,001। इस प्रकार किसी भी नंबर में अगर 1 ऐड कर दोगे बच्चा तो वो उसका सक्सेसर नंबर कहा जाता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार अगला कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर ये नंबर होता है कि अगर आप किसी भी नंबर से एक कम नंबर, एक माइनस करने के बाद जो नंबर होगा वो उसका होता है प्रीडिसेसर नंबर। यानी अगर मान लीजिए 2 एक डिजिट्स है, अगर एक 2 डिजिट्स है तो 2 का जो प्रीडिसेसर होगा 2 - 1 = 2। ऐसे 100 एक डिजिट्स है बच्चा, तो 100 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 100 - 1 = 99। इसी प्रकार 157 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 157 - 1 = 156। 1 लाख का प्रीडिसेसर क्या होगा, 1 लाख - 1 = 99,999। किसी भी चीज का प्रीडिसेसर नंबर जो होता है वो होता है उस नंबर से एक नंबर माइनस करने के बाद जो वैल्यू होती वो उसका प्रीडिसेसर होता है। इस प्रकार बच्चा अगर आज के लेक्चर को हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो देखा हमने कि ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है,
अच्छे से पता आपको स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आपने देखा प्रीडिसीसर किसको बोलते हैं, सक्सेसर्स किसको बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर कैसे लगाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे नंबर लगाते हैं। इस प्रकार आज के लेक्चर के ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आपके लिए। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होगा। आप स्टूडेंट्स पाठशाला का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, मल्टीपल प्रैक्टिस सेट, आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा, सारे बच्चों में आपकी रैंक कितनी आ रही, फ्री ऑफ कास्ट आप ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप टेस्ट दीजिए वहाँ पर MCQ टाइप के, फिलअप टाइप के, ट्रू फॉल्स टाइप के, इंटेजर वैल्यू पुट करने के इस टाइप के आपको जो टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। उससे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस करने से, मैथ बच्चा केवल प्रैक्टिस करने से होगा। मैथ में कोई भी स्ट्रांग या वीक नहीं होता स्टूडेंट, वो जो प्रैक्टिस करता जाता है वो स्ट्रांग बन जाता है, और जो नहीं प्रैक्टिस करता उसको सब आते हुए भी वह वीक रहता है। क्लास 10 तक आपको अच्छे से मैथ करना पड़ता है। जो बच्चा मैथ कर लेता है उसको बाकी सब्जेक्ट हमेशा अच्छे रहते हैं। थैंक यू बच्चों।